तो भाई लोगों फाइनली लियो का ट्रेलर आ गया और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एंड डार्क था। इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ट्रेलर जितना बढ़िया था उतनी बुरी खबर हिंदी ऑडियंस के लिए है, जिसे सुनकर मेरा तो मूड एंड दिमाग दोनों ही ख़राब हो गए। ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ट्रेलर की कुछ हिडन डिटेल्स की बात करते हैं जो आपसे पक्का मिस हो गई होगी। सबसे पहले तो ट्रेलर की शुरुआत में एक ड्रोन शॉट देखने को मिलता है और ये लोकेशन हिमाचल की है, क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हम बैरिकेड एंड कुछ जगह पर हिमाचल लिखा देख सकते हैं। इसके बाद सैंडी को डेडली स्माइल के साथ दिखाया जाता है जो एक साइको किलर है। अब कुछ थ्योरीज ये निकल के सामने आ रही है कि इसके आईब्रो एंड स्माइल रोलेक्स से काफ़ी हद तक मैच खाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रोलेक्स का यंग वर्जन हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये मूवी भी एलसीयू का ही पार्ट होने वाली है, पर कुछ शॉट से ये एलसीयू का पार्ट तो पक्का लग रही है। वही अगले ही शॉट में हम हेराल दास को एक फैक्ट्री में किसी की उंगलियां काटते देख सकते हैं एंड इसके बाद लियो की एंट्री देखने को मिलती है। इसके साथ ही लियो पुलिस के सामने ही किसी को शूट भी कर देता है। इसके अलावा जो हाइना ट्रेलर में दिखाया गया काफ़ी शानदार सीजीआई था और ये बताया जा रहा है कि केवल हाइना के सीजीआई में ही 14 से 15 करोड़ का खर्चा कर दिया। इसके बाद गाड़ियों का एक कूल सीक्वेंस देखने को मिलता है। अब इन गाड़ियों पर नंबर तेलंगाना स्टेट के हैं जो शायद लियो के लिए हिमाचल प्रदेश आए होंगे। और इस शॉट के जस्ट बाद एंटनी दास की एंट्री होती है और इसी फ्रेम में हम ईगल या कोई दूसरा पंछी भी हो सकता है। साथ ही साथ नीचे फर्श पर एक बिच्छू का प्रिंट भी देख सकते हैं और इसके अगले ही सीन में थालापति को विक्रम की तरह ही चेयर पर देख सकते हैं। तो क्या लगता है ये एलसीयू के पार्ट होने का हिंट है या डायरेक्टर खेल रहा है? इसके बाद कुछ कूल ट्रांजिशन के साथ कुछ डेडली मूव्स दिखाए गए और थालापति को एक बीस्ट कैरेक्टर में आता हुआ भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार नोटिस करने लायक ये है कि लियो शायद तेलंगाना के उस इलीगल बिजनेस को छोड़ चुका है जिसको पहले ये करता था और इसका कारण फैमिली नज़र आ रही है, जिसके कारण ये तेलंगाना से हिमाचल शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो केवल लियो ही जानता है। उसे पता लगाने के लिए हेराल दास हिमाचल आता है। अब आगे ट्रेलर की बात करें तो काफ़ी शानदार कार चेजिंग सीन दिखाया गया एंड एक्शन भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। वही लास्ट में लियो का यंग वर्जन देख सकते हैं जो काफ़ी बेबाक एंड केयर फ्री नज़र आ रहा है, जिसे किसी की भी परवाह नहीं है, पर ओल्ड वाले वर्जन को फैमिली की जिम्मेदारी से फंसा हुआ देख सकते हैं। ट्रेलर से एक बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी पास्ट एंड प्रेजेंट में चलेगी, जिसमें हम कुछ कैरेक्टर के यंग एंड ओल्ड वर्जन दोनों को देख पाएंगे। वही मूवी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मूवी में सुपरस्टार विजय, सुपर विलन संजू बाबा, सुपर डायरेक्टर लोकेश कनगराज एंड सुपर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध एक साथ काम कर रहे हैं, तो मूवी सुपर ब्लॉकबस्टर तो होना तय है। वही मैं लिख के देता हूँ कि मूवी तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने वाली है। अब मैं इसके बहुत बड़े एंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो बॉस इसके मेकर्स ने हिंदी ऑडियंस की ज़रा सी भी परवाह नहीं करी। चलो ये हिंदी में प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, बाबा है तो पब्लिक जाएगी। लेकिन जब इसका हिंदी ट्रेलर आया और जिस वाहियात तरीके की इसकी हिंदी डबिंग थी, उसे सुन के पूरा मूड ही ऑफ हो गया मेरा। एटलीस्ट नॉर्थ में इसकी हाइप को ध्यान में रखा होता। पब्लिक इतनी एक्साइटेड है लियो के लिए। चलो छोड़ो ये तो कुछ नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी गलती इसके मेकर्स ने ये कर दी कि तमिल में तो मूवी को आईमैक्स में रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए आईनोएक्स, सीवीआर या मल्टीप्लेक्स को नहीं चुना, बल्कि केवल और केवल सिंगल स्क्रीन पर ही रिलीज़ करेंगे। अरे यार हलवा समझा है क्या? सिंगल स्क्रीन पर आजकल कौन मूवी देखता है? वैसे भी ये आधे से ज़्यादा तो ख़राब एंड बेड क्वालिटी के होते हैं। इसके मेकर्स विक्रम से समझ ही नहीं पाया कि हिंदी ऑडियंस कितना मैटर करती है, क्योंकि उसे भी सही तरीके से रिलीज़ नहीं किया गया। या फिर इसके मेकर्स को हिंदी ऑडियंस की फीलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये केवल अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। चलो छोड़ो यार, अब अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।